राजधानी भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक हुई, जहां विपक्ष कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, विकास कार्यों में गड़बड़ी को लेकर भाजपा पार्षद भी आक्रोशित नजर आए। भोपाल नगर निगम परिषद बैठक में जमकर हंगामा हुआ। निगम पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 1 करोड़ रुपए के जुर्माने, सीवेज समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। उन्होंने अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की कुर्सी घेर ली। सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्षदों ने जांच कराए जाने की मांग की। इधर बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव विकास कार्यों में गड़बड़ी के मुद्दे पर नाराज हो गए और उन्होंने सदन छोड़ने की धमकी दे दी। अध्यक्ष और बीजेपी पार्षदों ने उन्हें समझाइश देकर वापस कुर्सी पर बैठाया। वार्ड 12 से बीजेपी पार्षद भार्गव ने कहा कि मैं पार्षद विकास कार्य कराने के लिए आया हूं, लेकिन अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पार्षद भार्गव की नाराजगी के बाद अध्यक्ष सूर्यवंशी ने जांच कमेटी भी बना दी। देखिए, ये सारे हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे तो मेयर साहब बार बार हमको ये धमकाती थी, और ये सदन में उन्होंने खुद बोला मेयर साहब ने कि क्वेश्चन आप लोग इसलिए लगाते हैं और अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए। एक अधिकारी सदन के अंदर बता दे कि हम लोगों ने क्या उनके ऊपर दबाव डाला। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के हितों के लिए काम करेंगे। अगर नगर निगम के अंदर कोई भी गलत कार्य हो रहा है उसको रोकने का हम लोगों का कर्तव्य है। हम इसीलिए, हम भी लोक सेवक हैं और हम भी उसको रोकेंगे। प्लस अगर है ना किसी चीज का कम पैसे की जगह ज्यादा पैसे में काम हो रहा है तो हम लोग जरूर क्वेश्चन आंसर लगाकर उसका वो पूछेंगे। तो उसके ऊपर भी वो हमको सदन के अंदर मैडम बोलती थी कि क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं और ये लोग जवाब नहीं देते। और सदन में जितने जवाब दिए जा रहे हैं MIC के माध्यम से, मेयर साहब के माध्यम से, पूरे झूठे, गलत। और हमारे पास तो सारा ऑडिट है, उसके अंदर सारे जवाब पहले के सही लिखे हैं और जो सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सारे जवाब गलत आते हैं, मनगढ़ंत आते हैं। और इसके ऊपर भी हम लोग एक्शन बहुत जल्दी लेने वाले हैं। नगर निगम की क्या स्थिति? भ्रष्टाचार का यदि हमको सिद्ध हो जाता है कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन हमें सिद्ध हो जाए कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, हम ऐसे, चाहे वो हमारा ठेकेदार हो, चाहे हमारा कर्मचारी हो, चाहे और व्यक्ति हो, हम उसे कहीं से कहीं तक माफ नहीं करेंगे। दोषियों को किसी भी तरह से माफ नहीं किया। देवेंद्र भार्गव कह रहे हैं पार्षदों को चोर, साहब अधिकारी चोर बताते हैं, खुल के बोल रहे हैं सदन में इस तरह की बात। शब्दों का उपयोग देवेंद्र भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम किया है और शब्दों का उपयोग उनको जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि यदि उनको किसी अधिकारी ने इस तरह का बोला है और उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई बातचीत है या सामना है कि इस अधिकारी ने हमको बोला है, तो हम उस अधिकारी को भी कहीं से कहीं तक एक जनप्रतिनिधि का अपमान करने के तहत हम उनसे बातचीत भी करेंगे। और यदि उन्होंने इस तरह का अपमान किसी भी जनप्रतिनिधि का किया है तो उस अधिकारी को भी के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा, ना तो सिटी इंजीनियर पहुँच पाया, ना इंजीनियर पहुँच पाया, ठेकेदारों को सीधा सीधा लाभ पहुँचाया जा रहा। देखिए, मालती राय कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी कि ठेकेदारों को नुकसान लाभ पहुँचाए। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से हम नहीं बर्बाद होने देंगे। लेकिन मालती राय महापौर होने के नाते पूरे भोपाल की जिम्मेदारी अकेले उठाने की जगह सबका सहयोग लेगी। हम हर जगह जनता से भी सहयोग लेते हैं और जहाँ पर भी हम भूमि पूजन करने जाते, कोई काम करने जाते, आपने देखा होगा हम जनता से एक ही बात करते हैं कि ये जनता का पैसा है और यहाँ पर सड़क बन रही है, नाली बन रही है, किसी भी तरह का विकास हो रहा है तो जनता इसकी निगरानी रखे कि जिस तरह से आप अपने मकान की छत डाल रहे हैं उसकी निगरानी करते, उसकी जिम्मेदारी निभाते, उसी तरह की ये सड़क, नाली, पानी जो भी काम हो रहा है जनता उसकी निगरानी करके और काम को करवाए। और यदि कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो तत्काल हमें जानकारी दे और हम उस जानकारी पर कार्यवाही करें। जो एनजीटी ने जुर्माना लगाया वो क्या पैसा अधिकारियों से वसूला जाएगा? बिल्कुल, अभी तो हम अपील कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसके बाद आदेश क्या आता है उस पर फिर हम आगे विचार करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, विपक्ष का आरोप है कि महापौर कॉन्फिडेंस में नहीं थी, वो बचना चाहती है और जो लिखित में रिटर्न में जो जवाब दिया है वो भी गलत दिया। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो लिखित में महत्व की बात की है उन्होंने, लोक महत्व में जो क्वेश्चन किया है वो प्रश्न उनका है कि जो कर्मकार मंडल के द्वारा और जो 90 लोगों का मामला आया है कि गलत खाते में पैसे चले गए, उनका लोक महत्व में ये प्रश्न है। ठीक, उसका उत्तर हमने बनवाया है और बनवाने के बाद में ये महापौर को अधिकार रहता है कि लोक महत्व के प्रश्न को आता है
और महापौर को ये अधिकार रहता है कि वो सदन में अपने MIC के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर पढ़वा सकते हैं। उस पर भी हम पूरी जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद यदि दोषी होगा अधिकारी तो जो भी आरोपी होगा हम उसे तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि ऑपरेटर्स को बलि चढ़ा दी गई, जोनल के जो आपके अधिकारी हैं उनको बचाने का काम। देखिए, बचाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं हम। ADC जो हमारे 2 हैं वो जांच कर रहे हैं, उस परिवार से जाकर मिलेंगे। अभी केवल पेपर्स आए हैं, लेकिन हम पेपर्स के मामले में संतुष्ट नहीं है। हम अपने MIC के माध्यम से स्थल निरीक्षण करके उस परिवार की पूरी जानकारी तक जाएंगे और आवश्यकता पड़ी हमें, यदि हमें कोई ऐसा कागज मिलता है कि इस खाते में गए हैं तो वो खाता किसके नाम का है, हम वहां तक इस लंबी लड़ाई को लड़ेंगे। किसके नाम पर ये खाता है और किस खाते में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो हम वहां तक खाते की जानकारी को निकलवाएंगे। आरोप उन्होंने लगाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं विपक्ष आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, देवेंद्र भार्गव जी, उनका नाले बनने का मामला था। उनका फ़ोन आया कि यहाँ पर नाले पर जो काम हो रहा है उसमें लोहा कम डल रहा है। जैसे ही उनका फ़ोन आया, हमने तत्काल अधिकारियों को वहाँ पर भेजा कि इसकी जांच करो और यदि ठेकेदार कम लोहा डाल रहा है तो हमें उसको कार्रवाई करना चाहिए। मगर उसके बाद देवेंद्र भार्गव जी की जानकारी नहीं आई कि अधिकारी आए, उन्होंने जांच की, क्या निष्कर्ष निकला, इसकी जानकारी नहीं आई। हमको यही लगा कि वो संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए काम आगे बढ़ रहा है। दूसरा, उनका जिस तरह से आरोप है कि BCLL का जो जगह है, बस स्टॉप बन रहा है, उस बस स्टॉप को रोक दिया गया और निगम का नुकसान हुआ। तो माननीय BCLL के अधिकारियों से बातचीत हुई और BCLL के अधिकारियों ने ही बताया कि उस स्टॉप को बनाने के लिए स्थान जो बताया था वो सम्मानीय पार्षद ने ही बताया था कि आप इस जगह पर बना ले, ये सरकारी जगह है। जब वो बनने लगा, आधे से ज़्यादा बन गया, उसके बाद पता चला कि वो किसी का प्राइवेट है, इसलिए उस पर काम रोक दिया गया। क्या त्याग पत्र दिया, क्या स्थिति है नगर निगम की, बताइए थोड़ा। नहीं, त्याग पत्र मैंने नहीं दिया है। मैंने अपनी बात सदन के अंदर रखी है, जो बात एक पार्षद के नाते मुझको रखनी चाहिए थी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं था। जिस तरह की स्थितियां शहर में चल रही हैं और शहर बदनाम हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में शहर का नाम जा रहा है और ऐसी चीज़ें एक बार नहीं बार बार हो रही हैं। अगर बार बार ये चीज़ें दोहराई जाती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती है। उस गलती को सुधार करें, इसलिए मैंने अपनी बात सदन में रखी है। नेता हमारे हैं, उनने भी सुनी है, अधिकारियों ने भी सुनी है। भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए उनके संज्ञान में लाया हूँ। किस तरीके का भ्रष्टाचार है सर, ये किस तरीके का भ्रष्टाचार, कैसा है ये? देखिए, बात केवल भ्रष्टाचार की नहीं है, बात भ्रष्टाचार के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। जो मैंने एक मुद्दा गिनवाया नाली का, उसमें है अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों को ये देखना चाहिए, आखिर इंजीनियर काहे के लिए है, आखिर सब इंजीनियर काहे के लिए है, आखिर हमारे सिटी इंजीनियर काहे के लिए है। काम की जांच नहीं होती, ठेकेदार जो चाहता है वो काम करता है। और अगर पार्षद जाता है और पार्षद कहता है उस काम को रुकवाने की बात करता है तो सबको लगता है कि पार्षद अड़ीबाजी करना चाहता है, इसलिए काम रुकवाना चाहता है। पार्षद पैसे मांगना चाहता है, इसलिए रुकवाना चाहता है। इसलिए मैंने सुन क्यों नहीं रहे सर? परिषद की बैठक में जो निर्णय होते हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। वही मैंने बात रखी है, वही बात मैंने रखी है, परिषद के सामने रखी है कि उन बात की सुनवाई हो। अगर पार्षद कोई बोल रहा है, पार्षद जनप्रतिनिधि नहीं है, चुन के आया है, तो वो बेचारा नहीं है। अगर बेचारा होता तो वो जीत के नहीं आया, जीत के नहीं आता। अगर वो जीत के आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटी होगी। और अगर उसकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो सदन में नहीं होगी, तो अपनी बात कहाँ रखेंगे? क्या बाहर मीडिया में बात रखने जाएंगे? इसलिए हम सदन के बीच में हमने बात रखी है। महापौर जी निर्णय लेंगी, आगे सदन ठीक चले, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एनजीटी ने जो 1 करोड़ जुर्माना लगाया, उसमें अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की बिल्कुल होना चाहिए। आखिर एनजीटी की परमिशन कहाँ, एनजीटी से पहले परमिशन क्यों नहीं ली गई? एनजीटी से अगर हम कोई काम कर रहे थे, किसके दिमाग का आइडिया था? जिसका आइडिया था उसके दिमाग को हमें देखना चाहिए। कौन का आइडिया था, किसका आइडिया था, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। 1 करोड़ का भुगतान क्यों करेगी नगर निगम, क्यों करेगी? नगर निगम पे क्यों जुर्माना लगाया? और अगर नगर निगम उसमें पाक साफ है तो उस केस को लड़ना चाहिए। 1 करोड़ का 1 रुपया भुगतान नहीं करना चाहिए।
तो आपका अधिकारी है झील प्रकोष्ठ, उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे? उससे मैंने जांच समिति की बात की है, अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी है कि वो जांच समिति बनाएंगे। जांच समिति में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच समिति तो बनाई जाती है कई मामले, लेकिन कार्रवाई तो दिखाई देती नहीं है। सब दब जाते हैं मामले, दब जाते पूरे एक नहीं। इस बार पार्षदों को इसमें रखेंगे और जांच समिति जो बनेगी उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे। फिर जांच समिति बनी थी उसका क्या हुआ, उसका जवाब देगा सदन। जांच समिति अभी तक तो हमारे पास तो नहीं आया, क्योंकि मैं तो इस बार आया हूं, तो अभी तक ऐसी कोई जांच समिति बन के उसका प्रतिवेदन आया नहीं है। पिछली बार की मुझे जानकारी नहीं। अधिकारियों का रवैया तो आप बाकी सारे पार्षदों से ही पूछ ले कि पार्षदों अधिकारियों का रवैया कैसा है। मैं तो ठीक है, मैं तो चूंकि ऐसा संगठन का अंग रहा हूं कि मेरी व्यवस्था तो हो ही जाती, परंतु बाकी पार्षद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, अधिकारी फोन नहीं उठाते, अधिकारी मस्त हैं, पार्षद त्रस्त हैं। आपने सदन में अभी कहा सदन छोड़ रहा हूँ, अभी आपने कहा अंदर सदन छोड़ रहा हूँ। मैं सदन, आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं सदन छोड़ रहा था आज के लिए, मैं आज सदन छोड़ रहा हूँ और इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार की स्थिति आगे भी रही तो आगे से सदन में नहीं आएंगे, फिर अधिकारी सदन चलाएंगे। इस्तीफा देने का भी मन है आपका? इस्तीफा देने का मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, अभी सदन चलेंगे, देखिए आगे आगे होता क्या है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आप बोल रहे हैं कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब ये तो आप भी लोग छाप रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप भी लोग मीडिया छाप रही है, उसी को हम पढ़ रहे हैं कि कटोरा लेके कर्मचारी भीख मांग रहे हैं। अगर वो भी हो रहा है तो शर्म की बात है, इनको अपना हक का पैसा मिलना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है नगर निगम में तो हमारी तनख्वाह से ले लें, उसको बांट दें तनख्वाह में। हम इतना कर सकते हैं अपनी तरफ से, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अधिकारियों से कोई प्रश्न की, हमारा पार्षद कोई सवाल करता है सदन में और उसकी जांच की मांग करता है, तो उसको लिखित में देके ये समझा दिया जाता है कि आपके लिखित में जांच हो गई, परंतु उसके पीछे ये सोचा जाता है कि साहब पार्षद अड़ीबाजी करने के लिए जांच करवा रहा है। मुझे आप बताइए, अगर मेरे यहाँ कोई नाली का निर्माण हो रहा है और अगर उसमें जो उचित क्वालिटी लगनी चाहिए, जो एज पर रूल है, वो अगर मैं कहूंगा कि वो उतना लोहा लगना चाहिए और अगर नहीं लग रहा तो ये कहा जाता है कि साहब पार्षद दबाव बना रहे हैं, पार्षद पैसे के लिए दबाव बना रहे हैं। आखिर ऐसी छवि पार्षदों की क्यों बनी? महापौर जवाब भी नहीं दे पा रही एमआईसी को। अब ये महापौर जी का विषय है, महापौर जी के विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनके ऊपर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। आसंदी की बात नहीं सुनते। नहीं, आसंदी की बातें सब मानते हैं। महापौर जी का लोक महत्व के संबंध में एक्ट में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि लोक महत्व का केवल कथन महापौर जी दे सकते हैं। मैंने 5 बार उनसे निवेदन किया, आसंदी से आग्रह किया कि 5 बार आग्रह किया कि महापौर जी एक्ट के हिसाब से इसका कथन आपको ही देना है। मुझे लगा शायद उनकी तैयारी ना हो, इसलिए मैंने आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित किया ताकि उसकी तैयारी कर लें। पर बाद में इस बात पर सहमति बन गई कि उसका लिखित में उत्तर दे दिया जाए और जिसका लोक महत्व का विषय था वो लिखित पे लेने पे तैयार हुए। आप सब इसके जो लोग पालन नहीं करते सर, जिस प्रकार से सार्वजनिक दोनों। आज परिषद की बैठक में देवेंद्र भार्गव जी ने बैठक ही छोड़ दी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, आंकड़े भी पेश किए। देखिए, देवेंद्र भार्गव जी इस सदन के सम्मानित पार्षद हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने मय तथ्यों के अधिकारियों की शिकायतें की है, उसके लिए आसंदी से जांच के निर्देश दिए गए हैं। देवेंद्र भार्गव जी स्वयं संबंधित विभाग के एमआईसी के मेंबर और एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी 15 दिन के अंदर उठाए गए विषय की जांच करेंगे, बारीकी से जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि व्यवस्था बनाई जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जांच समिति भी जाती है तो कुछ प्रतिवेदन नहीं आता, होता नहीं। जांच प्रतिवेदन वो ही देंगे ना, वो स्वयं मेंबर है उस कमेटी के। सर आज एक मसला और उठा है, इसकी एक बात होती है, आपके पास विशेषाधिकार है, उसका उपयोग करेंगे सर? देखिए, आसंदी से दिए निर्देश शहर हित में हैं, लोक हित में हैं, भोपाल की जनता के हित में हैं। अगर कोई अधिकारी इन निर्देशों के पालन करने में किसी भी प्रकार की कोताही बरता पाया जाएगा दोषी, तो फिर उनके दिन लग गए, ये मान के चलिए। जो दिया जाएगा उसे सार्वजनिक किया जाएगा कि आखिरकार क्या उत्तर? जांच समिति का प्रतिवेदन सबको आएगा। देखिए, नगर निगम आयुक्त को प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ही विशेष अधिकार होते हैं। अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार आयुक्त का होता है और आयुक्त की ये जवाबदारी बनती है कि नीचे का अमला हमारा ठीक से काम करे,
शहर हित में काम करे, जनहित में काम करे, भोपाल के हित में काम करे और ऐसे अधिकारियों को दंडित करने का काम भी करें जो लगातार जन भावनाओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आपको सही कार्रवाई तो अभी तक एक भी जगह पे नहीं हुई, सिर्फ नोटिस दिया 6 जगहों पे। आप मेरे संज्ञान में लाइएगा कौन सा विषय है, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ऑपरेटरों को निपटा दिया, जोड़ों को छोड़ दिया, दोषी को सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब भोजन करिए। मैं आपके साथ कि आप सदन होता है चर्चा के लिए, सदन के सदस्य अगर यहाँ भी अपनी बात नहीं कहें तो कहाँ कहें। उनने अपनी बात कही है और बात कहने के बाद मैंने भी उनसे आग्रह किया कि आप सदन में बैठकर अपने बात करिए, आप सदन मत छोड़िए। तो ये उनकी संजीदगी है कि वो सदन में रहे। जोनल अधिकारियों पर जांच बैठी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।